Hi everyone, this is Mohsin Shafiq and you are watching IELTS with Mohsin Shafiq. As some of you are asking me कि I should make video on reading. So आज की इस वीडियो में मैं रीडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो कि है yes no not given और true false not given, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और हम देखते हैं कि 10 से 12 नंबर यूजुअली रीडिंग में yes no not given और true false not given की बेस पर आते हैं। सो आज विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप सिंपली उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके आप अपनी इस रीडिंग को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रू फॉल्स में ट्रू और यस स्टेटमेंट के ट्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला ट्रिक जो होता है वो ये होता है कि जो ट्रू स्टेटमेंट या यस स्टेटमेंट होती है, इट शुड बी लेंथी स्टेटमेंट। अगर आपकी स्टेटमेंट लेंथी है तो वो कंफर्म ट्रू है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 क्वेश्चंस गिवन है और 5 में से आपकी एक स्टेटमेंट ऐसी है जो लेंथी है। 4 स्टेटमेंट जो हैं वो 1 लाइन के और एक स्टेटमेंट 1.5 लाइन के, तो कंफर्म ट्रू होगी। दूसरी फिलॉसफी होती है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के आपको ये समझाऊंगा। अगर एक सेंटेंस है ही ड्रेसेस अप इन रेड शर्ट, तो इस स्टेटमेंट में ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और देन ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो अगर आपको आपका ऑब्जेक्ट रीडिंग पैसेज से मिल जाता है तो दैट मीन्स कि ये आपकी स्टेटमेंट यस है या ट्रू है। फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट पैसेज में इस तरह मिलती है ही वियर्स रेड शर्ट, तो आपका ये वाला सिनोनिम तो ज़रूर चेंज होगा क्योंकि हमारे पास रीडिंग आती है सिनोनिम लैंग्वेज में। तो ड्रेसेस आपकी जगह पे वियर्स आ गया और ये रेड शर्ट और यहाँ पे रेड शर्ट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट सेम आ गया। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेम आ जाएगा तो दैट मीन्स वो स्टेटमेंट ट्रू है। सो ये 2 बेसिक सी टेक्निक्स हैं जो आपके यस और ट्रू स्टेटमेंट को आपको बहुत जल्दी फिगर आउट करने में मदद देंगी। अब हम डिस्कस करते हैं फॉल्स और नो की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। फॉल्स और नो की स्ट्रैटेजीज़ आपने ध्यान से समझनी है। पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास एक्सट्रीम वोकैबुलरी यूज़ हो रही है, अब एक्सट्रीम वोकैबुलरी क्या है, इसका क्या फार्मूला होता है ये आप लोग समझ लेना। अगर आपकी स्टेटमेंट में ऑलवेज, रेयरली, ऑफनली, रेगुलरली इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो ये वाली स्टेटमेंट कंफर्म फॉल्स होगी। अगर आपकी स्टेटमेंट में ये वाले वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं ऑलवेज, रेयरली, ऑफनली, रेगुलरली, तो ये कंफर्म फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं आपको इसके एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेटमेंट है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपको पैसेज में मिलता है ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे ऑलवेज की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ऑलवेज का मतलब है हमेशा और इसका मतलब है कि वो उठता है कभी नहीं भी उठता। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी एक्सट्रीम वोकैबुलरी यूज़ हो, ऑलवेज, रेयरली, ऑफनली, तो इस तरह के वर्ड्स या रेगुलरली इस तरह के वर्ड्स आपकी स्टेटमेंट को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉट गिवन की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। सबसे पहली नॉट गिवन की स्ट्रैटेजी आपने याद रखनी है कि आपको फॉल्स और नॉट गिवन हमेशा कंफ्यूज करता है। अब फॉल्स और नॉट गिवन में फ़र्क क्या होता है? फॉल्स में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। जैसे मैंने ट्रू में बताया कि अगर आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि जब नॉट गिवन की स्टेटमेंट में क्या बेसिक फ़िलॉसफी है। अब नॉट गिवन की स्टेटमेंट की बेसिक फ़िलॉसफी आपने याद रखनी है कि इसमें हाफ ट्रू स्टेटमेंट यूज़ होती है। हाफ ट्रू स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आप आधी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आधी का सर पैर नहीं होगा। तो अगर हाफ स्टेटमेंट आप देखें जो ट्रू है, आपने उसको फॉल्स नहीं करना बल्कि वो नॉट गिवन होगी क्योंकि आधी स्टेटमेंट का सर पैर नहीं होगा। दूसरे नंबर पर अगर कहीं पे कंपैरिजन आ जाता है, कंपैरिजन हमेशा नॉट गिवन होगा। फॉर एग्जांपल किस तरह का कंपैरिजन? लेस देन, नो मोर देन, ओके, हाफ मिलियन, इस तरह के कंपैरिजन जिसमें THAN देन यूज़ होता हो।
ठीक है, और जो हमें ये बताता हो कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ओके, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ होंगे तो ये कंफर्म नॉट गिवन स्टेटमेंट होगी। सो एक तो हाफ ट्रू स्टेटमेंट नॉट गिवन होती है और दूसरी जिसमें कंपैरिजन आ जाए। सो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको यस नो नॉट गिवन की स्ट्रैटेजीज़ का समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए स्टिक टू माई चैनल, आई एम गोइंग टू अपडेट मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू।